नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाएगी कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान कृष्ण के अनमोल उपदेशों के माध्यम से हम सीखेंगे कि दुख के समय में कैसे सकारात्मक रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोकुल में एक समय की बात है जब सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। हर कोई दुखी और निराश था। गांव के एक किसान, नाम था रामू, इस स्थिति से बहुत दुखी था। उसकी मेहनत की फसलें बर्बाद हो गई और अब उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह अक्सर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता था कि उसकी समस्या का समाधान हो। एक दिन रामू ने सोचा, मैं भगवान कृष्ण से मिलने जाऊंगा, वह मुझे ज़रूर कुछ रास्ता बताएंगे। वह तुरंत कृष्ण के पास गया। जब कृष्ण ने रामू को देखा तो उन्होंने उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें पढ़ ली। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम इतने दुखी क्यों हो? बताओ क्या हुआ है? रामू ने अपनी समस्या बताई और कहा, हे कृष्ण, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँगा। कृष्ण ने उसे धैर्य रखने का संकेत दिया और कहा, कितना भी बुरा वक्त हो, दुखी मत होना। यह समय भी बीत जाएगा। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। तुम अपनी मेहनत जारी रखो और विश्वास रखो कि सब ठीक हो जाएगा। रामू ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। कुछ दिन बाद गांव में बारिश हुई और फसलें फिर से लहलहा उठी। धीरे धीरे गांव के लोगों की स्थिति भी सुधरने लगी। रामू ने फिर से मेहनत की और उसकी फसलें भरपूर आई। कुछ समय बाद रामू ने कृष्ण से मिलकर कहा, हे कृष्ण, आपने सच कहा था। बुरा समय भी बीत गया और सब ठीक हो गया। मैं अब समझ गया हूँ कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सही कहा रामू, यही तो जीवन की सच्चाई है। अगर तुम मेहनत और विश्वास के साथ चलते रहोगे तो हर समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें हमेशा प्रेरित करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।